नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज एक ऐसे मिशन के ऊपर, एक ऐसे साजिश के ऊपर खास वार्तालाप करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कौसर हसन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कौसर जी। और मैं सभी को बता दूं कि कौसर जी बेबाकी के साथ अपने विचारों को रखते हैं, जिसको लेकर इन्हें टारगेट भी खूब किया जाता है। चलिए मैं बता दूं, आज का जो हमारा विषय है गजवाए हिंद का, क्या भारत एक बार फिर विभाजन की ओर बढ़ रहा है। इस विषय को लेकर आज एक सार्थक चर्चा करने वाले हैं, जिसपे कौसर जी बड़े बड़े खुलासे करेंगे। सबसे पहले तो कौसर जी मैं जानना चाहूंगी आपसे कि क्या है गजवाए हिंद और भारत का इससे क्या संबंध है। देखिए, गजवाए हिंद एक ऐसा छलावा है, एक ऐसा एजेंडा है जो कट्टरपंथ के गर्भ से निकला है। दरअसल कोई भी हुकूमत पूरी दुनिया में कहीं भी रही हो, उसका एजेंडा हमेशा से भारत पर कब्जा करने का रहा है। तो 1947 में जब पाकिस्तान बना था, बल्कि उससे पहले जब पाकिस्तान बनाया जा रहा था, तो ये मामला आया था सामने टू नेशन थ्योरी का, कि मुसलमानों के लिए अलग हुकूमत और हिंदुओं के लिए अलग हुकूमत ये होनी चाहिए। इसी फार्मूले के तहत एक काफी संघर्ष के बाद 1947 में देश को विभाजित करा करके फिर हमको आधी अधूरी आजादी मिली। उसके बाद पाकिस्तान पाकिस्तान के जो शासक थे, उन्होंने खुलेआम इस बात को अपने देश में कहा था, विभिन्न मंचों पर ये बात उन्होंने कही थी कि लड़ के लिया है हिंदुस्तान, हंस के लेंगे पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तान बनाने के पीछे एक एजेंडा है कि पाकिस्तान जब बन जाएगा तो शेष भारत का इस्लामीकरण कर दिया जाएगा, एक कट्टरपंथी शासन की स्थापना की जाएगी, जैसे कि वर्तमान में पाकिस्तान खुद है और अफगानिस्तान के तालिबान से हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब चूंकि वो इस एजेंडे को लेकर के 1948 में लड़े, 1965 में लड़े, 1971 में लड़े, 1971 में जिस तरीके से शर्मनाक तरीके से पाकिस्तान की पराजय हुई और भारत की महान सेना ने और भारत के हमारे जो उस वक्त के नायक थे, हमारे जो देश के कर्णधार थे, उन्होंने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए पाकिस्तान के दो टुकड़े करा दिए। एक वो पाकिस्तान जो मजहब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर बना था, वो भाषा के नाम पर अलग बांग्लादेश का वजूद उसका हो गया। पाकिस्तान की जब कमर टूट गई, तब उन्होंने ये अपना प्रोजेक्ट निकाला कि शेष भारत का इस्लामीकरण करने के लिए हम फौज के जरिए कभी नहीं जीत सकते। तब उन्होंने वहां के युवाओं में और वहां के अवाम में कट्टरपंथ भरने के लिए एक एजेंडा चलाया कि गजवाए हिंद नामक एक हदीस को लेकर के आए, जिसके बारे में इख्तलाफ है। आपको श्वेता जी, हम आपको एक दिलचस्प बात बता दें कि गजवाए हिंद की हदीस के बारे में आज की तारीख में सिर्फ एक मुल्ला है भारत का, सलमान अजहरी। उसके अलावा आज तक किसी भी भारत के बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सलाफी, नजवी, किसी भी मौलाना ने, आलिम ने गजवा हिंद की उस हदीस को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये कुल मिलाकर के ये पाकिस्तानी दुआ स्वप्न है और लोगों को मजहब की भट्टी में, आग में झोंक करके ये लाना चाहते हैं और इस तरीके से हिंसा हिंसा देश में कराना चाहते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। यही उनकी कहानी गजवाए हिंद है, जिसका मतलब है कि भारत का इस्लामीकरण करना। जी बिल्कुल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कौसर जी कि किस उद्देश्य के लिए इसको चलाया जा रहा है, साथ ही इसके पीछे ऐसी कौन सी ताकतें हैं। देखिए, जहां तक मैंने अध्ययन किया है और मैं आपको वो स्रोत भी बता दूं, देखिए मैं तो एक आम नागरिक हूँ, हम लोगों को जो अध्ययन करने के लिए मिलेगा, आजकल का जमाना तो है कि सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब से और फेसबुक से और गूगल से सर्च करके हम लोग चीजें ले सकते हैं, मीडिया से ले सकते हैं, अखबारों से पढ़ सकते हैं, तमाम बुद्धिजीवियों की किताबों से इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमने भी जिस सोर्स से अंदाजा लगाया, आप भी देखें कि 1971 से ही ये प्रोजेक्ट वजूद में आया। पाकिस्तान में जो मौलाना एक थे, मौलाना मौदूदी जिन्हें कहा जाता है, अबुल ओला मौदूदी, मौलाना अबुल ओला मौदूदी ने मुस्लिम ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट पर एक किताब लिखी थी, खिलाफत और ममलूकियत। उसके जरिए उन्होंने एक नजरिया पेश किया था कि सारी दुनिया में इस्लामी निजाम की हुकूमत होनी चाहिए।
इस्लामी तर्ज अमल की हुकूमत होनी चाहिए। वो जिस तरह की हुकूमत लाना चाहते थे, उस हुकूमत में कोई खराबी नहीं कि अदल इंसाफ होना चाहिए। लेकिन आज दुनिया मुख्तलिफ मज़ाहिब में बटी हुई है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जिस हिसाब से वो करना चाहते थे उसी पैटर्न पर एक तंजीम इस्लामी 19 बनाई गई 1971 में। उसके लीडर थे इसरार कासमी। इसरार कासमी के जरिए 1971 से लेकर के 2010 तक पूरे पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट को चलाया गया। इसरार कासमी के मरने के बाद उनके ही मतलब जो है विचारधारा के एक व्यक्ति थे मौलाना इसहाक, उनके द्वारा ये एजेंडा चलाया गया। और 2013 में जब मौलाना इसहाक दुनिया में नहीं रहे, तो उनका शागिर्द है मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर। मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर के जरिए अब इसी ब्रदरहुड के कॉन्सेप्ट को चलाया जा रहा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि वो सारी दुनिया का इस्लामीकरण करें, उसमें भारत भी शामिल है। यही उनका है। मैं जानना चाहूंगी कि भारत में इसे किस तरह लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, भारत में जो उसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जो चीजें सामने निकल करके आई हैं कि कट्टरपंथी शक्तियां अपनी विचारधारा के जो मतलब भारत में मुसलमानों में भी विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं, देवबंदी है, बरेलवी है, शिया है, अहले हदीस है। तो हर वर्ग के लोगों को अलग अलग तरीके से मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि अक्सर लोग सूफियों को बरेलवी मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बरेलवी बरेली एक शहर है और उस शहर से जुड़े हुए कुछ लोग बरेलवी होते हैं, लेकिन एक विचारधारा बना दी गई है बरेलवी। जबकि अहले सुन्नत में इसका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सुन्नी है, शिया है और वहाबी है, देवबंदी है और सूफी है। तो चूंकि अब ये नाम जब ये लगा दिया गया कि वो लोग खुद को क्लेम करते हैं सूफी होने का, तो हम लोगों ने सूफी समाज ने तय किया कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको छांटा जाए और बताया जाए कि वो ये क्या कर रहे हैं। तो भारत में वो लोग सक्रिय हैं, अपने आप को सोकाल बरेलवी कहने वाले कुछ लोग, इसमें से सलमान अजहरी तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो पूरे भारत में गज़वे हिंद का एजेंडा चला रहा है, जगह जगह जाकर। अच्छा, सबसे अहम बात है कि गज़वे हिंद एजेंडे के लिए जो वो लोगों को इकट्ठा करने की स्कीम लेकर के आए हैं, वो स्कीम है नामूसे रिसालत। नामूसे रिसालत पर हिंसा करना। कमलेश तिवारी का कांड हो, चाहे वो धानुका का किशन भरवा का कांड हो, या उदयपुर का वो कन्हैयालाल दर्दी का काम हो, या अमरावती में एक मामला हुआ, तो कुल मिलाकर के अभी तक 4 घटनाएं जो नामूसे रिसालत के नाम पर हत्या करने की हो गई है। तो इसी एजेंडे को सलमान अजहरी बढ़ा रहा है। बहुत सी ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसमें उसके द्वारा जो भर्ती की जा रही है, वो ये नहीं कह रहा है कि हम कस्बे हिंद के सिपाहियों की भर्ती कर रहे हैं, लेकिन ये तो अननोन व्यक्ति भी बता देगा कि आप किस प्रकार लोगों को कस्में दिला रहे हो कि हम कसम खाते हैं कि हम नामूसे रिसालत के नाम पर अपनी गर्दनें कटवा देंगे। तो इसका क्या अर्थ? का सीधा सीधा अर्थ ये है कि इसके पीछे कोई एजेंडा काम कर रहा है। आज तक कोई और संगठन, किसी और व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। वो व्यक्ति बरेली से जुड़ा हुआ। अब मामला ये जो संगीन हो जाता है, इसमें षड्यंत्र की जो साजिश की जो बू नजर आने लगती है, वो इसलिए नजर आने लगती है कि इसी पैटर्न पर पाकिस्तान में ये सब चल रहा है। पाकिस्तान का बरेलवी दहशतगर्द मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली वो इसी तरीके की तहरीक चला रहा है, और वो अपने व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए भारत के सैकड़ों हजारों लोगों को जोड़े हुए, और उन ग्रुप्स में इसी तरीके की बातें होती है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत का ही एक मुल्ला है मन्नान रजा, दूसरा उसका लड़का है सबनानी रजा। ये लोग पाकिस्तान जा करके उसी जलाली से मिलते हैं, उसी जलाली का महिमा मंडन करते हैं, उसके साथ मंच शेयर करते हैं, और यहाँ तक कि उसको मुजाहिदे आजम कहते हैं। मुजाहिदे आजम का मतलब होता है जो जिहादियों का लीडर हो। तो आप उसको मान रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, और वो व्यक्ति भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। उसने करीब 100 पेज 150 पेज का एक फतवा कश्मीर में जिहाद अनिवार्य है, इस बात का फतवा जारी किया। इसके अलावा अभी उस 2 साल पहले इसको अशरफ आसिफ जलाली को पाकिस्तान की सरकार ने किसी मामले में जेल भेज दिया था। तो यहाँ का मौलाना एक है वो असजद रजा, उस असजद रजा ने, और घोसी का एक जियाउल मुस्तफा है, उस जियाउल मुस्तफा ने बाकायदा चिट्ठी लिखी कि पाकिस्तान सरकार इसको रिहा करे। पाकिस्तान जब हमारे देश के साथ अत्याचार करता है, तो आज तक असजद रजा ने या इनका क्या नाम जियाउल मुस्तफा
इन लोगों ने आज तक तो कोई इस तरीके का वक्तव्य दिया नहीं पाकिस्तान के खिलाफ। अब जब उनके मर्जी का व्यक्ति वहां फंसा हुआ है तो आप वक्तव्य जारी कर दो, मोहब्बत है तभी तो जारी कर रहे हो। इसके अलावा मुंबई का एक व्यक्ति है कलीम रजवी, जो कि इंतहाई बदतमीज किस्म का आदमी है। उसकी उसकी एक वीडियो भी आप जाकर के सर्च करें यूट्यूब पर, तो श्वेता जी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उसको अपने चैनल पे चलाना पसंद नहीं करेंगी, कि अपने आप को धर्म अधिकारी कहने वाला, धर्म गुरु कहने वाला, मुफ्ती कहने वाला इतनी गंदी गंदी गालियां बकता है। एक फारूक, और उसने उसने ये कहा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम भारत में रह रहे हो और पाकिस्तान को कलमे की बिना पर आगे मान रहे हो, तो तुम्हारे लिए तो तुम्हारा मतलब सर्वोपरि हो गया। उसके अलावा नागपुर का एक मौलवी है फारूक रजवी, वो भी इसी तरीके की घटिया बातें करता है। तो तुम्हारी मानसिकता में आज भी पाकिस्तान का प्रेम घुसा हुआ है। जब पाकिस्तान देश पर अत्याचार करता है तब तुम्हारी आवाजें नहीं निकलती हैं, और वो व्यक्ति जो भारत के खिलाफ बोलता है वो किसी मामले में फंस जाता है तो तुम उसका समर्थन करते हो। और एक और यहाँ पे एक बहुत बड़े पीर साहब हैं, एटा जिले में उनकी खानकाह है, उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी खिलाफत दी, यानी अपना नायब, अपना असिस्टेंट बनाया, उवैस रजा। वो व्यक्ति पाकिस्तान में जाकर के बाकायदा वो सॉन्ग्स के जरिए, गानों के जरिए ये कहता है कि कश्मीर हमारा कल भी था, भारत सुन ले कश्मीर हमारा कल भी था और आज भी है। इस तरीके की बातें करने वालों के साथ आप संबंध रखते हो, महिमा मनन करते हो, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपकी आपस में खिचड़ी पक रही है। तो भाई हम तो विरोध करेंगे, इसलिए विरोध करेंगे कि हम इस जमीन का नमक खाते हैं। हम नमक हराम नहीं है, हम नमक हलाल है। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए अपनी जानें दी, और जब उनके सामने इस्लामिक देश पाकिस्तान का ऑप्शन मौजूद था, उन्होंने उस ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं किया था, भारत को एक्सेप्ट किया था, भारत को अपना घर माना था। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम भारत के साथ जो है वफादारी को निभाएं, भारत के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें। मोहब्बत का इजहार करने के लिए जरूरी होता है ना कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसके दुश्मनों के साथ भी दुश्मनी का इजहार करें। कौशल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपने बहुत सारे अभी तक खुलासे किए, बताया कि किस तरीके से ये मिशन जो है साजिश को रचा जा रहा है। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इस गजवाए हिंद के मिशन में, की साजिश में कोई राजनीतिक दल भी शामिल है? देखिए, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूं कि इसमें कोई राजनीतिक दल शामिल है, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं कोई वोट बैंक की लालच के चलते इनको संरक्षण तो प्राप्त है, क्योंकि बगैर संरक्षण के कोई कुछ कर नहीं सकता है। जिस तरीके से इनकी हरकतें सामने आती हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होती हैं, बड़ी देर में होती हैं। अब समझ लीजिए कि अफाई जैसा संगठन, इसके लिए हम लोगों ने 3 साल तक लगातार आवाज उठाई, और एक एक कहा हुआ हम लोगों का शब्द सही साबित हुआ। उसके बाद जब सारी चीजें सामने आ गई तब बैन लगे, और अगर वो पहले से कार्रवाई करते थे तो कई कांड रुक जाते। जिस तरीके से पिछले साल रामनवमी में पूरे देश में दंगे हुए, पीएफआई का नाम आया था, अगर बैन होती तो ऐसा थोड़ी हो सकता था। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण तो होता है, लेकिन मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि किसके साथ है किसके साथ नहीं है। अगर जिस दिन भी हमारे पास उस तरीके के कोई तथ्य उपलब्ध हो गए कि जैसे हम डंके की चोट पर इन लोगों का नाम लेकर के कहते हैं, अगर हमारे पास ऐसे कोई तथ्य आ गए तो निश्चित रूप से उसका भी खुलासा करें। जी बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कौसर जी कि आप बहुत कार्य कर रहे हैं, बहुत तरह के आपने पीएफआई को बंद करवाने में भी कार्य किया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो मिशन चल रहा है गजवाए हिंद 2047 2047 तक भारत को गजवाए हिंद बनाने का, इस मिशन को, इस साजिश को नाकाम करने के लिए सूफी खानका एसोसिएशन क्या कार्य कर रहा है? देखिए, हमारा संगठन सूफी खानका एसोसिएशन गजबा हिंद के जवाब में जज्बा हिंद आंदोलन चला रहा है। 26 जनवरी 2023 को हम लोगों ने घोषणा की थी। इससे पहले 26 जनवरी 2022 को हम लोगों ने घोषणा ये की थी कि जब तक हम लोग पीएफआई को बैन नहीं करा लेंगे, जब तक आंदोलन करते रहेंगे। तो उसी तर्ज पर हम लोगों ने इस बार 26 जनवरी 2023 को जज्बा हिंद आंदोलन की घोषणा की है। इस आंदोलन के जरिए हम लोग 3 स्तर से काम करेंगे। पहली बात, वो लोग जो इसमें जरा सा भी इन्वॉल्व हो सकते हैं उनकी शिकायत कानूनी तरीके से संबंधित अधिकारियों को देने के बाद उन पर कार्रवाई कराने के लिए कानूनी उपाय करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, याचिकाएं दाखिल करेंगे, विभिन्न न्यायालयों में जाकर के अपनी बात को रखेंगे।
और कानूनी कार्रवाई के जरिए उनको पर कार्रवाई कराने की कोशिश करेंगे। दूसरा मामला कि हम लोग जन सामान्य में जाने के बाद लोगों को ये बताएंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, ये गजवाई हिंद का इसका मतलब क्या है। मुस्लिम नौजवान जो रेडिकलाइज हो रहे हैं उनके सामने, समाज के सामने इनकी सच्चाई को बयान करेंगे और बयान कर रहे हैं विभिन्न सम्मेलनों के माध्यमों से, सूफी सम्मेलनों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से उन सारी चीजों के खुलासे कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। और तीसरा हमारा मामला है, हमारा ये मानना है कि जब तक देश में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित नहीं होगी, ऐसे तत्वों को मजबूती मिलती रहेगी। तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना। उसके लिए सूफीवाद सबसे सार्थक कदम है, क्योंकि सूफीवाद किसी धर्म, जाति, पंथ, भाषा में विश्वास न करते हुए सिर्फ इंसानियत में और प्यार में और मोहब्बत में विश्वास रखता है। तो उसको प्रमोट करते हुए हम लोग हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता स्थापित करने का कार्य करेंगे और कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कौशल जी, आपके संगठन के ऊपर भी काफी निशाना साधा जाता है, तो इसी से संबंधित मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आपका जो संगठन है वो ही सूफियों का प्रतिनिधि है। देखिए, उसके तो कोई भी व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है कि हमारा संगठन जमीन पर रह करके काम कर रहा है। हमारी सदस्य संख्या कम जरूर है, लेकिन हमारा संगठन जमीन पर काम कर रहा है और रोजाना 2 से लेकर 3 तक ऐसे कार्य होते हैं पूरे भारतवर्ष में। कहीं इस राज्य में, कहीं उस राज्य में बराबर हम लोग काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा संगठन इस मुद्दों का एकमात्र प्रतिनिधित्व करता है। उसका, उस दावे की दलील ये है कि सूफीवादी परंपराओं पर जो फतवे आते हैं, उस फतवे के विरोध में सड़क पर उतर करके और अदालतों में जा करके कार्रवाई करने का काम हमारा संगठन एकमात्र करता है। और कोई संगठन ऐसा हो जिसने किसी भी एक कट्टरपंथी के खिलाफ FIR तक दर्ज कराई हो सूफियों की हित के संबंध में, तो हमें बताए। देखिए, कागजों में और फेसबुक और सोशल मीडिया पर काम करने से कुछ नहीं होता है कि हम इतने बड़े, हमारी इतनी फॉलोइंग है तो हम इतने बड़े हैं। तथ्य जमीन पर आपके क्या है, जमीन पर कार्य करने वाला हमारा सबसे बड़ा संगठन है। और आप सोशल मीडिया पर जाकर के देखें कि कितनी गालियां हमको प्राप्त होती हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई हमारा संगठन काम कर रहा है। इसलिए गालियां। जी बिल्कुल। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि कई सूफी संत हैं जो आपकी ही परंपरा के हैं, जो आपकी विचारधारा और आपके काम की निंदा करते हैं, और वो आपके ही परंपरा के सूफी संत हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष में एक आंकड़ों के मुताबिक, और जब 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 आप कहेंगे तो हम तथ्यों के साथ उसको प्रस्तुत भी कर देंगे। भारत की करीब 1400 खानकाहें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने मेंबरशिप ली हुई है बाकायदा सूफी खानका। सिर्फ पूरे भारत में 2 जगह से, रामपुर की एक, बल्कि रामपुर की खानका से नहीं, उनकी खानका से जुड़ा हुआ बताने वाला एक व्यक्ति, उस व्यक्ति के द्वारा एक मतलब जो है वो लोगों को गुमराह करने वाला वीडियो जारी किया गया है और एक वीडियो मुंबई से जारी किया गया है। इसके अलावा हमारा किसी भी संत ने और सूफी ने कोई विरोध नहीं किया है। रामपुर के विषय में तो हम आपको बताते, पहले आपको मुंबई के विषय में बता दें। दरअसल ऐसा हुआ कि जब हमने जानकारी की कि ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि वहाँ के जो सूफी संत हैं वो जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ पर कट्टरपंथियों की बहुत अधिक तादाद है। पिछले साल जब हमने दावत इस्लामी और PFI के खिलाफ अभियान चलाया था, तो करीब जो है वो उनके यहाँ जाकर के 1,500 से 2,000 लोग वहाँ घुस गए। अच्छा, उसमें जो मेन खेल है वहाँ पर एक मौलवी है जिसके ऊपर जो है वो 376, सॉरी, पॉक्सो पॉक्सो एक्ट का एक मामला भी दर्ज हो चुका और अभी एक मामला सामने आया है। महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है उस मौलवी के ऊपर, और उस मौलवी के साथ एक वहीं का एक गुंडा भी है। ये दोनों लोगों ने मिल करके दबाव बना करके एक वीडियो जारी कराई थी पिछले साल, और उसी वीडियो के आधार पर लोग जो है वो आगे बात को बढ़ा रहे हैं। बल्कि ऐसा कुछ नहीं। दूसरा, और जो रामपुर से अभी एक बयान जारी हुआ है वो भी उसी वीडियो के आधार पर जारी हुआ है। तो श्वेता जी, हम आपको बता दें, जिस तरीके से उसमें बात की गई है कि हमारे नाम के साथ और हमारे लिबास के साथ हटाने की बात की गई है, तो कहा गया है कि ये मजीदी नाम नहीं लगा सकते हैं। मजीदी नाम लगाने की हमारी वजह एक ये है कि हम 2 वजह से अपना नाम मजीदी लिखते हैं। पहले तो हमारे गुरु जी का नाम
मजीदुल हसन सरकार रहमतुल्लाह अलैह उस निस्बत से लिखते हैं मजीदी। दूसरा ये है कि अल्लाह ताला के तमाम नामों में से एक नाम मजीद भी है। तो उस क्योंकि हर व्यक्ति अल्लाह का बंदा है, तो मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, तो मैं मजीद का बंदा हूँ, इसलिए मैं भी अपने नाम के आगे मजीदी लगाता हूँ। दूसरा उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की पोशाक उतार दी जाए और इस व्यक्ति की टोपी उतार दी जाए। तो पहली बात तो ये है कि इस तरीके के फतवे और फरमान जारी करना, मुझे सूफियों का 1400 साल का इतिहास दिखा दिया जाए कि किसी ने इस तरीके का फतवा जारी किया हो। खानकाहें और सूफी फतवा नहीं देते हैं। जो लोग मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं, मैं तो उनसे कहता हूँ, दावे के साथ श्वेता जी कहता हूँ कि मैं पिछले 3 साल से इस तरह की आवाज उठा रहा हूँ। अगर मेरा एक शब्द भी गैर कानूनी है, मेरा एक वक्तव्य भी गैर कानूनी है या विवादित है, जिससे किसी को नुकसान पहुंचता है, तो आप कानूनी कार्रवाई करिए ना। देखिए, संविधान के सामने कोई और कानून नहीं चलेगा। तो हम किसी दो कौड़ी के फतवे की कोई कदर नहीं करते। आप जाए और हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराई जाए। आप ये कहो कि लिबास उतार दे और टोपी उतार दे जा करके, तो मैं आपको ऐसे तमाम कम से कम 500 खानकाहों का नाम गिना दूंगा जिनके पीर आपस में मुकदमा लड़ते हैं। फौजदारी के मुकदमे भी उनके ऊपर है और दीवानी के मुकदमे हैं, और इसी लिबास में जाकर के अदालतों में खड़े होते हैं। तो ये तो सिर्फ एक अनर्गल दबाव है कि सिर्फ मुल्ला मौलवियों को खुश करने के लिए। अच्छा, कारण क्या है कि इन लोगों को ज्ञान ही नहीं है, सूफिज्म का ज्ञान ही नहीं है। अभी मैंने एक आर्टिकल इसी विषय पे लिखा है कि सूफी क्या होते हैं, क्या करते हैं। हमारी परंपरा के सूफी संत गुजरे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी बाकायदा, और उस जंग लड़ने का फतवा जारी किया गया। इसकी वजह से उनको भारत छोड़ना पड़ा था। उसके बाद हमारे सिलसिले के दूसरे बुजुर्ग हैं हकीम अजमल खां, जिनको हमारे एक सिलसिले के एक संत है, बांग्लादेश में उस वक्त उनकी मदार है जाम शरीफ में, सैयदना ख्वाजा शाह अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने हकीम अजमल खां को कभी देखा भी नहीं था, और बगैर देखे पत्र के जरिए अपना मुरीद किया, और पत्र के जरिए उनको अपना जो है वो असिस्टेंट नायब बनाया और उनको खिलाफत दी। और ये कहा कि तुम जिस तरीके से हिंदुस्तान की आजादी का काम कर रहे हो, जिस तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया बना रहे हो, हम इसमें आपको दुआ देते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि सूफी का काम ये नहीं है, मुल्क के लिए बात करना नहीं है, मुल्क के लोगों की खिदमत करना नहीं है, उनको कुछ सीखना चाहिए कि उनके अकाबिर क्या कर चुके हैं। ज्ञान जिनके पास है नहीं, ज्ञान से अनभिज्ञ लोग सूफी बने बैठे हैं, मठाधीश बने बैठे हैं, और जो देश की बात कर रहा है उसके ऊपर फतवा लगा रहे हैं। और इनको तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सूफी खानका एसोसिएशन के पास इतना वक्त है ही नहीं कि ऐसे लोगों की चर्चा करे, बल्कि हम लोग एक स्कीम के तहत, एक एजेंडे, एक पॉलिसी के तहत ऐसे काम करते हैं कि जिससे ऐसे लोग चिन्हित हो जाएं। और हम तो सार्वजनिक रूप उनका नाम भी सार्वजनिक कर देते हैं कि ताकि सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग देख लें कि कौन कौन कट्टरपंथी है, उनकी प्रोफाइल के जरिए। तो आज तो इंटरनेट का जमाना है, प्रोफाइल से ही उसका मोबाइल नंबर मिल जाता है और मोबाइल नंबर से सारी डिटेल मिल जाती है। तो जो जो सामने आ रहे हैं, निश्चित रूप से वो उनको मैं आज भी ये संदेश देना चाहता हूँ, वो बेफिक्र रहें, बहुत ही अच्छी तरीके से ये जान लें कि उनके लिए भी बिल्कुल उसी प्रकार का हमारा आंदोलन चल रहा है कि जिस तरीके से हम लोगों ने पीएफआई के खिलाफ आंदोलन किया था। देश से बुग्ज रखने वाला, देश के खिलाफ काम करने वाला कोई भी दीमक बख्शा नहीं जाएगा। सूफी खानका एसोसिएशन उनको, उनके ऊपर गमक पाउडर छिड़कने का काम करेगी, ताकि वो जिस भी दिल में छुपे हैं वो बाहर निकल कर के सामने। बिल्कुल, इस प्रोग्राम का मेरा आपसे आखिरी प्रश्न होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कौसर जी, इस तरह की भी टीका टिप्पणियां की जाती है आपके ऊपर। ऐसे कई लोग हैं जो आपको मुसलमान ही नहीं मानते, वो कहते हैं कि आप मुसलमान है ही नहीं। और साथ ही ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कारण है कि आपकी खुद की परंपरा के सूफी आपका विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे प्रमुख कारण तो ये है कि उनको ये लगता है कि जिस तरीके से पूरे देश के हिंदू और मुसलमानों ने जो राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, एक आम, एक साधारण से इंसान को आप जाकर के देखें कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हमारा संगठन है, और मैं अक्सर जाता रहता हूँ। लोग जिस प्रकार से सम्मान करते हैं, जिस प्रकार से हाथों हाथ लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, उन महत्वपूर्ण विषयों पर, महत्वपूर्ण चर्चा पर मीडिया के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। हमारे लेखों को जो है वो माना जाता है, और सरकारी प्रतिष्ठानों में हमारी आवाज पर कार्रवाई भी होती है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को लगता है कि
ये व्यक्ति जो हमारी परंपरा का है, ये कहीं हमसे आगे निकल गया है, तो उसको किसी भी तरीके से दबा दो तो इसका नाम ना हो, ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण जो मेरे समझ में आता है कि जो अभी मैंने बताया कि इनके पास ज्ञान नाम की चीज नहीं है, कि ये सूफी का मतलब क्या होता है, सूफी करते क्या है। ये मौलवियों के साथ उठे बैठे, मौलवियों के पास घुसे रहे, और क्योंकि इनके यहाँ जो मामले हैं, जैसे महफिल समा है, और महफिल समा में जो सूफी नृत्य होता है, रक्स जिसे बोलते हैं, रक्स का मतलब होता है डांस, अंग्रेजी में डांस कहते हैं, हिंदी में उसको नृत्य कहते हैं, और उर्दू में उसको रक्स कहते हैं। जो सूफी नृत्य होता है उसकी ये लोग कोई व्याख्या तो कर नहीं पाते हैं, और उसी आधार पर ये जो कट्टरपंथी मौलवी है तो फतवा लगाते हैं, क्योंकि इनके पास इसकी कोई दलील तो है नहीं कि जिसको मालूम हो, जिसको साबित कर सके। ना तो इनको कानून की जानकारी है, ना तो इनको सही ढंग से तसव्वुफ की जानकारी है। तो उस डर की वजह से कि कट्टरपंथी इनके ऊपर फतवा लगाएंगे, इनके फॉलोवर्स कम हो जाएंगे, इनके पास नजराना आना बंद हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सूफी खानका एसोसिएशन को और सूफी कौसर मजीदी को ना तो किसी नजराने की चिंता है, ना तो किसी करने की चिंता है, क्योंकि मैं एक वकील हूँ, एक एडवोकेट हूँ, और हमारे पास कुछ इसलिए मुकदमे है कि हमारा आराम से हमारे घर का गुजारा चल हो जाता है, और हमें न ज्यादा कमाने की जरूरत है। हमारी ये इच्छा है जो हमारे बुजुर्गों की के कार्य रहे, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे शरीर को भी तिरंगे में लपेट करके हमारी इस भारत माता की गोद में हमको अर्पित किया जाए। इसी तमन्ना के तहत हम ऐसा काम करते हैं, और फिर हम आपके चैनल के माध्यम से, आपके नेटवर्क के माध्यम से इन कट्टरपंथियों को बता देना चाहते हैं कि तुम किसी भी सूफी से फतवा ले आओ, किसी भी मुल्ला जी से फतवा ले आओ, और ये मैं कहता हूं कि सारे वो फतवे जो देश की अस्मिता के खिलाफ हैं, जो देश की हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ हैं, जो इंसानियत के खिलाफ हैं, जो भारत की को विखंडन की ओर ले जाते हैं, ऐसे फतवे मैं अपने जूते की नोक पर रखता हूं, और ऐसे फतवों के मैं अपने जूते को पोंछना भी पसंद नहीं करता। जी, बिल्कुल, आप इसीलिए सबसे ज़्यादा चर्चित हैं, और ये जो बेबाकी है आपकी कौसर जी, जिस बेबाकी के साथ आप अपने विचारों को रखते हैं, इसी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है, ये सभी जानते भी हैं। खैर, आप इसी तरह बेबाकी के साथ भारत के लिए कार्य करते रहिए। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। कौसर जी, आपका भी एक बार पुनः बहुत-बहुत आभार। देखते रहिए आज श्रृंखला।